जय श्री राम, राधे राधे। हे सौभाग्यशालिनी माता, आपके भीतर एक नवीन ब्रह्मांड आकार ले रहा है। सत्य है। यह केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि एक महान और अत्यंत पवित्र आध्यात्मिक तपस्या है। जी बिल्कुल। आपके गर्भ में जो नन्हा सा प्राण स्पंदित हो रहा है, वो मात्र रक्त और मांस का पिंड नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा का भेजा हुआ एक दिव्य अंश है। हर हर महादेव। यदि आप इस क्षण अपने भीतर उस ईश्वरीय कृपा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव शक्ति के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को महसूस कर रही हैं, तो अभी इसी क्षण पूर्ण भक्ति भाव से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव और माता पार्वती का ये ईश्वरीय सुरक्षा कवच और ये दिव्य ज्ञान सीधे आपके हृदय तक पहुंच सके। अद्भुत। ओम नमः शिवाय। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। हाँ, कितनी असीम शांति है इस मंत्र में। देवी, अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करें और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जी। कल्पना करें कि आप अपने घर में नहीं, बल्कि सीधे कैलाश पर्वत की पवित्र छाव में बैठी हैं। आपके चारों ओर एक भव्य हिंदू मंदिर की स्वर्णिम आभा है। दूर कहीं शंख और घंटियों की पावन ध्वनि गूंज रही है। और एक अत्यंत अलौकिक दृश्य है। बिल्कुल। मंद मंद शीतल वायु आपके मुख को स्पर्श कर रही है और स्वयं देवादिदेव महादेव तथा जगन्माता भवानी पार्वती आपके और आपके शिशु के सिर पर अपना वरद हस्त रखकर आपको अनंत आशीर्वाद दे रहे हैं। उस शीतल वायु और स्वर्णिम आभा की कल्पना मात्र से ही हृदय कितनी शांति से भर जाता है। यही शांति तो शिव का स्वरूप है। सत्य कहा आपने। और आज हमारा यही पावन उद्देश्य है कि हम इस शांति को, इस ईश्वरीय ऊर्जा को आपके जीवन का हिस्सा बनाएं। आज हम जानेंगे कि कैसे माताएं अपने दैनिक जीवन में शिव महापुराण के उन दिव्य अभ्यासों, मंत्रों और ध्यान को अपना सकते हैं, जो उनके गर्भ को एक साक्षात यज्ञ कुंड में बदल देंगे। यह बहुत ही उत्तम विचार है। उमा संहिता में इसका अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। माता पार्वती एक गर्भिणी स्त्री को केवल एक भक्त नहीं मानती। तो क्या मानती हैं? वो उसे अपनी एक सखी, अपनी एक प्रिय पुत्री के रूप में देखती हैं। माता पार्वती सांत्वना देते हुए कहती हैं कि तुम्हारे भीतर जो सृजन की शक्ति जागृत हुई है, वो मेरी ही आदि शक्ति का एक अंश है। क्या बात है। जब उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया था, तब उन्होंने भी उसी वात्सल्य, उसी अनंत प्रतीक्षा का अनुभव किया था जो आज आप कर रही हैं। यानी जगन्माता स्वयं हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी, वो कहती हैं, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर प्राण बनकर बह रही हूँ। वो शिशु कोई साधारण जीव नहीं है। वो एक पुरानी आत्मा है। बिल्कुल, एक अत्यंत पुरानी आत्मा जो अपने कर्मों की उच्चतम यात्रा पूरी करने आपके पवित्र गर्भरूपी मंदिर में आई है। यह विचार बहुत ही शक्ति देने वाला है कि स्वयं जगन माता हमारे साथ इस मातृत्व को साझा कर रही हैं। अगर शिशु एक पुरानी और दिव्य आत्मा है, तो एक माता के रूप में हमारे विचार ही उसका सबसे पहला भोजन बनते हैं। सत्य है। इसीलिए सौभाग्यशालिनी माता आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास करने हैं। सबसे पहला अभ्यास है क्रोध और शोक का पूर्ण त्याग। यह सबसे आवश्यक है। जब भी आपको क्रोध आए या मन उदास हो, तो महापार्वती की उस महान तपस्या का स्मरण करें जो उन्होंने महादेव को पाने के लिए की थी। उग्रता नहीं, बल्कि अथाह धैर्य। जी, उस तपस्या में अथाह धैर्य था। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ने का अभ्यास करें। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य के दर्शन करें, खिले हुए पुष्पों की सुंदरता को निहारें, क्योंकि सुंदर विचार ही शिशु का भोजन है। बिल्कुल। आप जो भी सुंदर दृश्य देखेंगी, हृदय में करुणा और दया का भाव रखेंगी, आपके शिशु का व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक और शांत बनेगा। लेकिन मन को शांत रखने के साथ साथ गर्भ में पल रहे उस नन्हे से प्राण को एक अभेद्य सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। और यह सुरक्षा स्वयं महाकाल प्रदान करते हैं। तो महाकाल का यह अभयदान कैसे काम करता है? महाकाल का अभयदान अत्यंत रहस्यमयी और वैज्ञानिक भी है। महादेव कहते हैं, हे कल्याणी, तुम्हारे गर्भ में जो जीव पल रहा है, वो मेरा ही स्वरूप है। जीवो शिवः शिवो जीवः, अर्थात जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। अद्भुत। जीव ही शिव है। जब आप अपने गर्भ में शिशु की हलचल महसूस करती हैं, तो वो केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। सूक्ष्म स्तर पर वो जीव अपनी चेतना में शिव के डमरू के नाद को सुन रहा है।
और उस ब्रह्मांडीय ध्वनि के प्रति अपनी आनंदमय प्रतिक्रिया दे रहा है। जी बिल्कुल। यानी डमरू का नाद शिशु के स्पंदन से सीधा जुड़ा हुआ है। ये सचमुच रोम रोम को प्रफुल्लित करने वाला है। पर यह भी कहा जाता है कि महादेव अपने स्वरूप के 3 विशेष दिव्य आशीर्वाद उस शिशु को प्रदान करते हैं। वे 3 आशीर्वाद क्या हैं? महादेव सबसे पहले अपने त्रिशूल की शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये त्रिशूल सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रतीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिशु इन गुणों में एक अद्भुत संतुलन लेकर जन्म लेगा। सत्य है, उसमें सत्व यानी ज्ञान और शांति की प्रधानता होगी, रज यानी कर्म और उत्साह का बल होगा, और तम यानी अज्ञान व आलस्य पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। क्या बात है। और दूसरा आशीर्वाद? दूसरा दिव्य आशीर्वाद है महादेव के मस्तक का चंद्र। आहा, चंद्र की शीतलता। जी, जिस प्रकार हलाहल विष का पान करने के पश्चात भी शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया ताकि उनका मस्तिष्क शीतल रहे, ठीक उसी प्रकार शिशु जीवन की कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से अत्यंत शांत रहेगा। बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद है महादेव का तीसरा नेत्र। यह शिशु के भीतर सत्य और असत्य का भेद करने वाला सर्वोच्च विवेक और प्रखर बुद्धि उत्पन्न करता है। तो एक तरह से त्रिशूल से शिशु के व्यक्तित्व का संतुलन बन रहा है, मस्तक के चंद्र से उसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने की कला मिल रही है, और तीसरे नेत्र से उसका विवेक और प्रखर बुद्धि विकसित हो रही है। यही महाकाल का वास्तविक अभयदान है। यह तो असीमित ज्ञान का खजाना है, और इस ब्रह्मांडीय शक्ति को शिशु तक पहुंचाने का सबसे अचूक मार्ग है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये मंत्र शिशु के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच कैसे बनता है? देखिए, पंचाक्षर मंत्र का रहस्य अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह सीधे उन 5 तत्वों से जुड़ा है जिनसे आपके गर्भ में शिशु का शरीर आकार ले रहा है। मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। जी हाँ, इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट तत्व को जागृत करता है। ना अक्षर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इस ध्वनि का कंपन होता है तो यह शिशु की हड्डियों और मांसपेशियों को दृढ़ता व शारीरिक बल प्रदान करता है। अद्भुत। और माँ अक्षर? माँ अक्षर जल तत्व है। यह गर्भ के जल को पूरी तरह से पवित्र करता है, रक्त संचार को शुद्ध करता है और शिशु के भीतर भावनाओं का सही विकास करता है। फिर आता है शी अक्षर। शी अक्षर अग्नि तत्व है। यह शिशु की जठराग्नि यानी उसकी पाचन शक्ति और उसकी बुद्धि के तेज को प्रज्वलित करता है। और वह अक्षर वायु तत्व होगा? बिल्कुल, वह वायु तत्व है जो प्राण, श्वास तंत्र और दीर्घायु का कारक है। और अंत में यह अक्षर? यह आकाश तत्व है जो शिशु के मस्तिष्क का विस्तार करता है और उसे एक सीमित सोच से निकालकर ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह स्पष्टीकरण बहुत ही अद्भुत है। यानी इस एक मंत्र में शिशु के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास का विज्ञान छिपा है। इसलिए हे सौभाग्यशालिनी माता, आपको एक विशेष अभ्यास अपनी दिनचर्या में आज ही शामिल करना है। और वो अभ्यास क्या है? प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय घर के किसी अत्यंत शांत और पवित्र स्थान पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ कोमलता से अपने पेट पर, अपने गर्भ पर रखें। बहुत सुंदर। आंखें बंद करें और यह अनुभव करें कि आपका शिशु आपकी हर एक ध्वनि, आपके हर एक भाव को ग्रहण कर रहा है। अब अत्यंत मधुर, शांत और स्पष्ट स्वर में ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। और जाप करते हुए माता को परिकल्पना भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जाप करते हुए आपको ये परिकल्पना करनी है कि भगवान शिव के दिव्य शरीर से एक श्वेत चमकीली रोशनी निकल रही है और वो सीधे आपके गर्भ में प्रवेश कर आपके शिशु को एक सुनहरे, अभेद्य सुरक्षा चक्र में लपेट रही है। ये ध्वनि और ये परिकल्पना शिशु के अवचेतन मन में सदा के लिए अंकित हो जाएगी। सत्य कहा। और मंत्रों के साथ साथ कथाओं का भी हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। शिव पुराण की कथाएं गर्भ संस्कार का माध्यम कैसे बनती है? कथाएं शिशु के सूक्ष्म मन का निर्माण करती हैं। माता पार्वती स्वयं कहती हैं कि जब गर्भिणी पूरे भाव से इन कथाओं का मनन करती है तो जन्म से पूर्व ही शिशु के भीतर महान गुणों का बीजारोपण हो जाता है।
शिव पुराण में ऐसी 4 अमर कथाएं हैं जिनका गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली है मार्कंडेय ऋषि की कथा। हाँ, महर्षि मृकंडू के पुत्र। जी, मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष निर्धारित थी। जब स्वयं यमराज उनके प्राण हरने आए तो वो बालक भयभीत नहीं हुआ। उसने शिवलिंग को गले से लगा लिया था। बिल्कुल, उसने दौड़कर शिवलिंग को गले से लगा लिया और महामृत्युंजय मंत्र का घोर जाप करने लगा। उस भक्ति के ताप से महाकाल प्रकट हुए और यमराज को लौटना पड़ा। इस कथा का मनन करने से क्या शिशु के भीतर से मृत्यु या असफलता का भय दूर होता है? पूरी तरह से। जब माता इस कथा को पढ़ती या सुनती है तो शिशु के भीतर से जन्मजात भय सदा के लिए नष्ट हो जाता है। शिशु असीम निडरता और शारीरिक स्तर पर एक अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करता है। यानी उसकी जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। सत्य है। दूसरी कथा है भगवान कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध की। जब असुर तारकासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था, तब शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में ही उन्होंने देवताओं की विशाल सेना का नेतृत्व किया और धर्म की रक्षा की। इस वीर रस की कथा से शिशु के भीतर शौर्य और एक महान नेतृत्व क्षमता का जन्म होता है। वह समाज में अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने वाला एक साहसी नायक बनता है। और तीसरी कथा तो श्री गणेश की परिक्रमा वाली है, जो अत्यंत मनमोहक है। जी, जब शिव पार्वती ने ब्रह्मांड की परिक्रमा की प्रतियोगिता रखी तो कार्तिकेय जी मयूर पर निकल पड़े, परंतु श्री गणेश ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग किया और केवल अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने सिद्ध किया कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इस प्रसंग के स्मरण से शिशु में कुशाग्र बुद्धि आती है। वह बड़ी से बड़ी समस्याओं को शांति से सुलझाने की कला सीखता है। साथ ही उसमें मातृ पितृ भक्ति के संस्कार अत्यंत गहरे होते हैं। चौथी और अत्यंत शक्तिशाली कथा है माता सती का आत्मसम्मान और पार्वती की घोर तपस्या। सती ने शिव का अपमान न सहते हुए योगाग्नि में प्राण त्याग दिए थे। जी, फिर पार्वती के रूप में उन्होंने अन्न जल त्याग कर ऐसी तपस्या की कि वह अपर्णा कहलाईं। इस कथा के तेज से शिशु के भीतर एक अटूट दृढ़ संकल्प और आत्मगौरव पैदा होता है। ये कथाएं तो शिशु को मानसिक रूप से अजेय बना रही हैं। लेकिन मैंने सुना है कि महादेव के जो भौतिक प्रतीक हैं, जैसे शरीर पर भस्म या रुद्राक्ष, उनका भी शिशु के सूक्ष्म शरीर पर सीधा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। महादेव के प्रतीक अत्यंत गहरे अर्थ लिए हुए हैं। भगवान शिव शमशान की भस्म रमाते हैं। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। बिल्कुल, भस्म वैराग्य और अनासक्ति का प्रतीक है। जब माता इस भस्म का ध्यान करती हैं तो शिशु के भीतर यह संस्कार जाता है कि वो भविष्य में सफलता मिलने पर अहंकार से और विफलता मिलने पर अवसाद से मुक्त रहेगा। मतलब वो भौतिकवादी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से एक योगी की भांति स्वतंत्र रहेगा। सत्य कहा। दूसरा प्रतीक है रुद्राक्ष, शिव के नेत्रों से गिरे करुणा के अश्रु। यदि माता सिद्ध रुद्राक्ष धारण करती है या उसका ध्यान करती है तो क्या होता है? तो माता के शरीर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संतुलित रहती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को शिशु तक पहुंचने से रोकती है और उसे अथाह करुणा से भर देती है। यानी एक तरह से रुद्राक्ष एक ईश्वरीय सुरक्षा चक्र का काम करता है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को बाहर ही रोक देता है। जी, और महादेव के गले में लिपटे वासुकी नाग का भी बड़ा महत्व है। नाग तो क्रोध और ईर्ष्या रूपी विष का प्रतीक है, और महादेव ने उसे वश में कर अपना आभूषण बना लिया। जब माता इसका ध्यान करती हैं तो शिशु को वो मानसिक शक्ति प्राप्त होती है जिससे वो भविष्य में जीवन के क्रोध और ईर्ष्या रूपी विष पर अद्भुत आत्मनियंत्रण रख सकेगा। और शिव की जटाओं में बहती गंगा का क्या अर्थ है? गंगा ज्ञान की पवित्रता, शीतलता और निरंतरता का प्रतीक है। इससे शिशु की बुद्धि कभी कुंठित नहीं होगी और उसकी वाणी में एक ऐसी मधुरता होगी जो दूसरों को शीतलता प्रदान करेगी। ये प्रतीक तो सीधे शिशु की आत्मा को संस्कारित कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्भ का समय आगे बढ़ता है, शिशु की चेतना का विकास भी होता है। 7वें महीने में कुछ अत्यंत विशेष आध्यात्मिक घटना घटती है ना? हाँ, शिव पुराण के सृष्टि खंड में एक अत्यंत रहस्यमयी तथ्य वर्णित है। वह तथ्य क्या है? शास्त्र कहते हैं कि 7वें महीने तक शिशु का मस्तिष्क इतना विकसित हो जाता है कि वह अपनी चेतना में सीधे महादेव से संवाद करने लगता है। सीधे महादेव से? जी। गर्भ के उस एकांत और अंधकार में वह जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे महादेव, मुझे इस गर्भ के कष्ट से बाहर निकालो। जन्म लेने के पश्चात मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।
उस समय शिशु एक प्रकार के अस्तित्व के संकट से गुजर रहा होता है। बिल्कुल। वो बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक माता का सबसे बड़ा कर्तव्य आरंभ होता है। सौभाग्यशालिनी माता, जब आपका शिशु भीतर से ये प्रार्थना कर रहा है तो आपको बाहर से उसे एक सकारात्मक संवाद देना है। ये अत्यंत आवश्यक है। आपको यह अभ्यास रोज करना है। अपने पेट पर अत्यंत प्यार से हाथ फेरें और अपने शिशु से स्पष्ट रूप से बात करें। उसे पूरे अधिकार और प्रेम से बताएं, हे मेरी दिव्य आत्मा, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत प्रेम से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसे ये भी बताएं कि शिव, पार्वती उसके परम माता पिता हैं। जी, उसे बताएं कि महादेव शिव तुम्हारे परम पिता हैं और जगदम्बा पार्वती तुम्हारी परम माता हैं। इस दुनिया में आने से तुम्हें तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये अभ्यास शिशु के भीतर के उस अस्तित्व के डर को पूरी तरह मिटा देगा और वो स्वयं को इस संसार में आने के लिए पूरी तरह सुरक्षित अनुभव करेगा। इस मानसिक और भावनात्मक संवाद के साथ साथ शिव साधना और नाद योग का विशेष महत्व है। भगवान शिव आशुतोष हैं। वे अत्यंत सरल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो दैनिक जीवन में माताओं को और क्या अभ्यास करने चाहिए? गर्भवती माताओं को नाद योग यानी ध्वनि चिकित्सा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। संगीत का शिशु के मस्तिष्क के विकास पर जादुई प्रभाव पड़ता है। हाँ, जब ऊर्जा की कमी लगे तो क्या सुनना चाहिए? जब ऊर्जा की कमी लगे तो रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र सुने। इसके सशक्त शब्द और लय शिशु के तंत्रिका तंत्र को अत्यंत मजबूत करते हैं। और शांति के लिए, शांति और गहरी नींद के लिए रुद्राष्टकम सुने, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम। और सुबह के समय गर्भगीता या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का श्रवण करें। इसके साथ ही आपको ज्योतिर्लिंग ध्यान का भी अभ्यास करना है। आपको किसी भीड़भाड़ वाले मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के सबसे शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक का, जैसे महाकालेश्वर या काशी विश्वनाथ का, हृदय से ध्यान करें। ये परिकल्पना अत्यंत शक्तिशाली है। जी, ये कल्पना करें कि आप अपने गर्भ को उस परम पावन ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करा रही हैं और वहां से निकलने वाली उज्जवल स्वर्ण रश्मियां आपके गर्भ के जल को ईश्वरीय अमृत में परिवर्तित कर रही हैं। ये केवल 5 से 10 मिनट का ध्यान है, परंतु इसका प्रभाव शिशु के जन्म जन्मांतर तक रहता है। और ध्यान के साथ साथ सात्विक आहार भी अनिवार्य है ना? बिल्कुल। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अर्थात जैसा अन्न वैसा मन। माता पार्वती का स्पष्ट निर्देश है कि गर्भिणी का भोजन पूर्णतः सात्विक हो। तामसिक भोजन से पूरी तरह बचें। भोजन बनाते और ग्रहण करते समय मन में शिव का स्मरण निरंतर चलना चाहिए। पहला ग्रास शिव को अर्पित करें ताकि वो साधारण अन्न न रहकर आपके शिशु के लिए साक्षात ईश्वरीय प्रसाद बन जाए। सत्य है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी का नित्य अभ्यास करें। भ्रामरी का शिशु पर क्या प्रभाव होता है? जब आप भ्रामरी करते हुए मम की गुंजन करती हैं, तो वो पावन ध्वनि तरंगे सीधे आपके शिशु के मस्तिष्क कोशिकाओं को जागृत कर देती हैं। यह 9 महीने की यात्रा वास्तव में एक तपस्या है और जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आता है, हर माता के मन में थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है। शारीरिक पीड़ा का भय मन में आ ही जाता है। ऐसे में माता पार्वती अत्यंत वात्सल्य के साथ आश्वासन देती हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, हे मेरी बहादुर बेटी, प्रसव की पीड़ा कोई साधारण कष्ट नहीं, ये सृजन की पीड़ा है। ये इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र दर्द है। तुम तनिक भी भयभीत मत होना, मैं स्वयं तुम्हारे सिरहाने खड़ी रहूंगी। आहा, कितनी करुणा है इन शब्दों में। और देवादिदेव महादेव प्रवचन है कि जिस माता ने गर्भ काल में शिव का ध्यान किया है, उसका प्रसव कक्ष कोई सामान्य चिकित्सालय नहीं रहेगा, बल्कि वो स्वयं उनका कैलाश बन जाएगा। तो माताओं को उस पीड़ा के समय क्या निर्देश याद रखने चाहिए? जब पीड़ा हो तो केवल मन ही मन शिव शिव का स्मरण करना। स्वयं मृत्युंजय शिव वहां तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। ये आश्वासन कितना अद्भुत और हृदय को शक्ति देने वाला है। और इसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए माता आपके लिए एक अत्यंत विशिष्ट दैनिक प्रार्थना है। यह प्रार्थना एक अमोघ अस्त्र है। इस प्रार्थना को आज ही एक कागज पर लिखकर अपने कक्ष में लगा लें और पूर्ण भक्ति भाव से इसे नित्य पढ़ें। हम इसे अभी पढ़ रहे हैं, आप इसे आंखें बंद करके आत्मसात करें। हे देवाधिदेव महादेव, हे जगन माता भवानी, मैं एक क्षुद्र जीव हूँ और आप दोनों ब्रह्मांड के स्वामी हैं।
आपने मुझे मातृत्व का ये जो महान वरदान दिया है, मैं उसे आपके ही श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे गर्भ में पल रहा यह शिशु मेरा नहीं, बल्कि आपकी ही धरोहर है। हे शिव, इसे अपने त्रिशूल के समान अजेय बनाना। हे पार्वती, इसे अपने वात्सल्य और ज्ञान से सींचना। हे श्री गणेश, इस शिशु के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करना। हे कार्तिकेय, इसे धर्म की रक्षा करने वाला शूरवीर बनाना। मेरा यह गर्भ एक मंदिर है और आप इस मंदिर के अधिष्ठाता देव हैं। मैं अपने शिशु को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण स्वस्थ जन्म देने के लिए स्वयं को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मुझे शक्ति दें, मुझे निर्भय करें। ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हे सौभाग्यशालिनी, ये 9 महीने का समय जीवन का कोई साधारण काल नहीं है। ये एक महामानव, एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर आमंत्रित करने का सबसे सुनहरा अवसर है। सत्य है। जिस शिशु ने गर्भ में ही महादेव का नाम, माता पार्वती का अलौकिक प्रेम और ओम नमः शिवाय की गूंज सुन ली हो, वो शिशु कभी साधारण हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। वो असाधारण होगा, महान होगा और संपूर्ण मानवता के लिए एक जीता जागता आशीर्वाद सिद्ध होगा। अब अपने चेहरे पर एक अत्यंत शांत और दिव्य मुस्कान लाएं। अपने दोनों हाथ वात्सल्य के साथ अपने पेट पर रखें। इस अलौकिक सत्य को अपनी श्वासों में महसूस करें कि संपूर्ण ब्रह्मांड की महाशक्तियां, सभी ग्रह और नक्षत्र आपके शिशु की रक्षा के लिए तत्पर हैं। शिव और शक्ति का ये अनंत और अमोघ आशीर्वाद आप पर और आपके शिशु पर युगों युगों तक बना रहे। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। जय माता दी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।